नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात श्रीनगर की। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आजकल सुर्खियों में है क्योंकि वहां पर की एक यूनिवर्सिटी है एनआईटी, और एनआईटी में छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। इल्जाम पुलिस पर यह लग रहा है कि जो लोग तिरंगा फहराना चाहते थे, भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, उन पर ये लाठियां बरसाई गई हैं। अभी 2 ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में बनी है। शपथ हुआ है महबूबा मुफ्ती का। विपक्ष को एक मौका मिला है। विपक्ष अब बीजेपी पर यह सवाल खड़े कर रहा है कि तिरंगा फहराने वालों को जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में एनआईटी यूनिवर्सिटी में क्यों पीटा जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये दोमुही राष्ट्रवाद वाली नीति है? क्या विपक्ष बीजेपी को घेरने में कामयाब हो गया है, या उससे बड़ा मामला यह है कि कश्मीर में जो लोग तिरंगा फहराना चाहते हैं, जो भारत के हक में नारे लगाते हैं, क्या उनको पीटा जाना जायज है? कश्मीर में तिरंगे का विरोध क्यों होता है? कश्मीर की वो कौन सी ताकतें हैं जो तिरंगा फहरता नहीं देखना चाहती? इस बड़े मसले पर गौर करना चाहिए या फिर उस राजनीति पर जो दिल्ली में आज खूब चली, इस पूरे मामले पर? इस पर करेंगे बड़ी बहस। अगले 1 घंटे में कुछ बड़े मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले देखते हैं श्रीनगर की ये तस्वीरें जहां पर पुलिस की बर्बरता छात्रों के ऊपर साफ दिखाई देती है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। कश्मीर में तिरंगे का विरोध क्यों? पूरी तरह ब्रूटली मारा गया जेके पुलिस द्वारा। सर, हमें तिरंगा फहराने की सजा दी जा रही है सर अपने ही देश के अंदर। सर, 30 स्टूडेंट्स हैं जिनको मेजर इंजरीज आई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डरा हुआ है और वो बात बाहर आने नहीं दे रहे हैं। बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा गया, कोई सुन नहीं रहा है। वहाँ पे जो कश्मीरी हैं वो टीचर्स आके खुद पाकिस्तान का फ्लैग लेके वहाँ पे बोलते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे करो जो करना है। एनआईटी श्रीनगर के छात्र पूछ रहे हैं, क्या तिरंगा फहराना जुर्म है? क्या भारत माता की जय बोलना जुर्म है? सोशल मीडिया पर कई घायल छात्रों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि वो श्रीनगर के एनआईटी में पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए। छात्रों की माने तो भारत वेस्ट इंडीज मैच में टीम इंडिया की हार के बाद स्थानीय छात्रों ने खुशी में पटाखे छुड़ाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, भारत के खिलाफ नारे लगाए, कश्मीर की आजादी के नारे लगाए, और जब एनआईटी में दूसरे प्रदेशों के छात्रों ने इसका विरोध किया तो उन्हें पथराव झेलना पड़ा। इन छात्रों का आरोप है कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 5 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के बाहर के छात्रों ने तिरंगे के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जिससे एक बार फिर तनाव बढ़ गया। छात्रों का कहना है कि वो गेट के बाहर मीडिया से मिलना चाहते थे, बताना चाहते थे कि वो कितने डरे हुए हैं, उन्हें कहीं और स्थानांतरित किया जाए। लेकिन न सिर्फ पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियों से पीटा, बल्कि स्थानीय छात्रों ने भी उनसे मारपीट की। छात्रों का दावा है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। स्टूडेंट्स का एक बड़ा जो ग्रुप जो था, जिसमें 200-250 स्टूडेंट्स थे, ऐसा बताया गया है कि उन्होंने गेट की तरफ प्रेस को देखते हुए वो जाने की कोशिश की। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगा, पुलिस को ये लगा कि अगर ये गेट क्रॉस करके बाहर चले जाएंगे, और जिस प्रकार की संवेदनशीलताएं कश्मीर में है, छोटी सी बात भी बहुत सा जो खराब कर देती है माहौल को, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, जिसके कारण गुत्थम-गुत्था हुए। वैसे इस मामले पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पीडीपी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और पैंथर पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष बीजेपी के राष्ट्रवाद पर वार कर रही है। उधर केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात की, तो मानव संसाधन मंत्रालय ने भी 2 लोगों की टीम जांच के लिए एनआईटी भेज दी है। खुद मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी 13 अप्रैल को श्रीनगर जाएंगी। मैंने स्वयं महबूबा मुफ्ती जी से बात की है। उन्होंने न सिर्फ इस बात से मुझे आश्वस्त करवाया है कि विद्यार्थी वहां सुरक्षित हैं, बल्कि साथ ही डिवीजन लेवल पर वहां पर उन्होंने इंक्वायरी भी शुरू की कि इस प्रकार की घटना वहां कैसे हुई। सुबह से एचआरडी के ऑफिसर्स कैंपस में मौजूद हैं।
फिलहाल एनआईटी में सीआरपीएफ की 2 कंपनी भी तैनात कर दी गई है। तिरंगे और भारत माता के नारे पर सुलगते एक और शिक्षा संस्थान में हो रहे इस बवाल और सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या कश्मीर में तिरंगे का विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? तो हमारा आज का सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे आपके एसएमएस का इंतजार है। हमारा सवाल सीधा सा है कि क्या कश्मीर में तिरंगे का विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ होनी चाहिए तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, और नहीं लगता है अगर आपको तो HTP स्पेस देकर N लिखिए, और अपनी राय मुझे 51818 पर एसएमएस करें। इसके साथ ही ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, #HTP और #तिरंगे का अपमान क्यों के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी हमको आपके सुझावों का, आपके सवालों का इंतजार रहेगा। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए जो बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, सबसे पहले उनका परिचय कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी का बचाव करेंगे पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा। कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर राजीव त्यागी कुछ ही देर में मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे, अभी फोन लाइन पर हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता श्रीनगर से जुड़ रहे हैं इमरान नबी डार साहब। CPI के नेता प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुशील पंडित हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले संबित पात्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बजर राउंड नहीं रख रहा हूं, जो बीच में चाहे इंटरवीन कर सकता है, लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा, यह भाव जा रहा है कि बीजेपी की दोहरी राजनीति है। कश्मीर के बाहर कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि जो झंडा नहीं फहराएगा, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, उस पर हमला किया जाएगा, और कश्मीर में भारत माता की जय बोला जाएगा तो उसको पुलिस पीटेगी। क्या बीजेपी इस पूरे मामले पर फंस गई है? संबित पात्रा। बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई दोहरा मापदंड नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर का संबंध है, मैं बताऊं, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, और हमारे यहाँ जो कहावत है, क्योंकि हमारे जो प्रणेता थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। शुरू से अब तक कश्मीर को लेकर, कश्मीर के प्रति जो भावना है, वो आप और हम और पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के लिए जानता है। दूसरी बात, आप देखिए, मैं इसमें बिल्कुल छुपने की कोशिश नहीं करूंगा। हाँ, जैसे कि निर्मल सिंह जी ने भी कहा और बाकी हमारे नेता कह रहे हैं कि जो पुलिस की कार्यवाही हुई है वो एक्सेस हुई है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी वैसे कार्यवाही, हम उसकी निंदा करते हैं। इंक्वायरी भी बिठाई गई है, और मैं जानता हूं इंक्वायरी के पश्चात जरूर उन पुलिस वालों पे कार्यवाही होगी जिन पुलिस वालों ने देशभक्तों की इस प्रकार से पिटाई की है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। वंदे मातरम कहने वाले, हिंदुस्तान के झंडे को लेकर आगे चलने वाले, उन पर इस प्रकार की पिटाई हो। मगर तीसरी बात यह भी समझनी होगी कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार की राजनीति कुछ दिनों से हो रही थी, जब एक यूनिवर्सिटी में यह नारा लगाया जा रहा था कि हिंदुस्तान के 100 टुकड़े हो जाए, कश्मीर को हिंदुस्तान से आजादी चाहिए, वहां जाके जब देश के बड़े बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सीताराम येचुरी हो या अरविंद केजरीवाल हो, वो वहां समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बाकी देशद्रोहियों को पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से एनकरेजमेंट मिलता है। इसी का नतीजा हुआ है जो हम देख रहे हैं। इसी का नतीजा है। पहले आपकी सरकार बनी है, श्रीनगर में शपथ हुई है, जम्मू में सरकार आपकी चल रही है, PDP और बीजेपी की मिलकर, और 3 दिन के भीतर ये इतनी बड़ी घटना होती है कि तिरंगा लेकर फहराने वालों को पुलिस वाले मार रहे हैं। आपकी सरकार में जब मार पिटाई हो सकती है तो सोचिए कोई और पार्टी की सरकार होती तो क्या होता? अब बीजेपी कैसे इससे पल्ला झाड़ सकती है? नहीं, यह आपका वाजिब प्रश्न है। मैं बिल्कुल पल्ला झाड़ना नहीं चाहूंगा और कोई एक्सक्यूज भी नहीं ढूंढ रहा हूं। ये नहीं होना चाहिए था। पुलिस की जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक कार्यवाही हुई है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आज राजनाथ जी ने भी आश्वस्त किया है, खुद स्मृति ईरानी जी ने भी वहां टीम भेजा है, फैक्ट फाइंडिंग टीम के बाद जो भी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, जो आपने भी अपने टेलीविजन पे दिखाया, सबको वहां पेश किया गया था, और जो भी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, पुलिस वालों जिन्होंने ऐसा बदमाशी किया है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जवाब लेता हूं आप ही की बात का। आपके तमाम साथी यहां मौजूद हैं, राजनीतिक तौर पर विरोधी हैं। राजीव त्यागी, आप संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी की इस बात से? यदि आप संतुष्ट हैं फिर तो मैं भी संतुष्ट हूं सुमित जी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन लोग देख रहे हैं, लोग बात जान रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से, JNU में जिन्होंने नारे लगाए वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। आज तक वो सिर्फ 2 छात्र जेल गए जिन्होंने नारे लगाए। इसके अलावा आज कश्मीर में जिस तरह से चीजें चल रही हैं,
कश्मीर में मैं क्या कहूं कि क्या ये राष्ट्रवादी सरकार है, क्या ये भारत माता की जय बोलने वाली सरकार है? और जिस तरह से नारे लगे एनआईटी में, क्या उन छात्रों पे देशद्रोह का मुकदमा जारी होगा? क्योंकि एक ही देश में दो तो कानून नहीं हो सकते, नंबर एक। नंबर दो बात मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राष्ट्रभक्त पार्टी कहती है, भारत माता की जय बोलने वाली पार्टी कहती है। हालांकि ये भारत माता की जय बोलना प्रत्येक हिंदुस्तानी बोलता है और 125 करोड़ लोगों का ये कॉपीराइट है बोलना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती से पूछेगी, और भारतीय जनता पार्टी ने 2 कंपनी सीआरपीएफ की, अब आप फिर राजनीति पे आ रहे हैं। मैं उसमें राजीव जी उस विषय पे जाएंगे, आप जाइएगा जरूर। आप तो राजनीति कर रही हैं, अपनी पार्टी का एजेंडा बताने आए, लेकिन आज अभी मैं खास तौर पर ओपनिंग के तौर पर मैं चाहूंगा कि कम से कम एनआईटी के बारे में बात हो, एनआईटी के छात्रों के बारे में बात हो। देखिए आपकी इच्छा पे हमारा बोलना विनोद जी। राजीव जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ राजीव जी से, आखिरकार जब ये जेएनयू में हुआ था तो राहुल गांधी जी दौड़े दौड़े चले गए थे उन राष्ट्रद्रोहियों का साथ देने के लिए, उन भारत माता का अपमान करने वालों का साथ देने के लिए। जब राष्ट्रवादी लोग कश्मीर घाटी में पहली बार कश्मीर घाटी में कोई तिरंगा लेकर के आगे बढ़ने का साहस किया किसी ने, आज तक किसी न किसी उनकी विनोद बंसल आपकी पार्टी की सरकार है। मेरी कोई पार्टी की सरकार नहीं है। या जवाब तो आपको देना है। कर दूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पीडीपी के साथ मिलकर। कहना चाहता हूँ आपका संगठन है, आप सब एक साथ के लोग हैं। कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को इस बात को कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हाँ उन बच्चों के साथ गलत हुआ। आखिरकार ये देशद्रोहियों के सामने खड़े हो जाते हैं, साथ खड़े हो जाते हैं। अब हैदराबाद में जाकर के जो देशद्रोही गतिविधियां चल रही थी उसके लिए तुरंत जाकर सपोर्ट करने लग जाते हैं। लेकिन कश्मीर घाटी के लोगों के लिए, कन्हैया कुमार, बच्चों के लिए तमाम बातें करेंगे। क्या बोल रहे थे, मैं नहीं चाहूंगा कि अभी हम एनआईटी से ध्यान हटाएं, एनआईटी पर फोकस करिए। मैं एनआईटी की बात कर रहा हूं। एनआईटी को लेकर जो कुछ हुआ आप उसकी निंदा कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे बीजेपी से कि इस सरकार से वापस हो जाए जो 3 दिन पहले शपथ हुई है? सुमित जी, ये कहेंगे विनोद बंसल? घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस देश के इतिहास में संभवतः ये पहली बार हुआ है कि कश्मीर घाटी में कोई कम से कम तिरंगा लेकर के चला। कश्मीर घाटी में उन राष्ट्रद्रोहियों का विरोध करने वाला कोई जगह। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि इन राष्ट्रभक्तों के साथ में जो होना चाहिए वो नहीं क्यों हुआ ये? जो नहीं होना चाहिए विनोद बंसल जी, ये क्यों हुआ? किसकी कमी है भाई? क्यों हुआ? किसकी कमी है बताइए ना। देखिए क्यों हुआ? नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ सुमित जी। बात देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो बच्चों के ऊपर एट्रोसिटीज करने वाले इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फिजिकली या मेंटली, नहीं अभी भी बड़े पैमाने पर वहां के किसने करवाया, क्यों करवाया? आप किसी का नाम लेना चाहेंगे? कैरियर के साथ में किसी का नाम लेना चाहेंगे विनोद बंसल? संबित जी की मजबूरी तो नहीं नाम लेंगे आप। नहीं, मुझे सोमनाथ भारती जवाब देना चाह रहे हैं। सोमनाथ भारती, इमरान नबीदार में आता हूँ। लेकिन कम से कम वो तो साफ बोले कि आज बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। संबित जी ने स्टार्ट किया, सोमनाथ जी, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात शुरुआत में कही। क्या हो गया भाजपा को हो क्या गया? ये भाजपा जो कहती थी कि भारत माता की जय लगाने वाले, आप तो हम पूछेंगे जाग के देखो, भारत माता की जय नहीं लगाओगे उसको हम पाकिस्तान भेज देंगे। सुनो, आज हो क्या गया? ये जो फर्जी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन के कन्हैया के लिए केजरीवाल जी ने 1 घंटे तक इंतजार किया, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दर्शन नहीं मिल पाए। इनका आज बार-बार जेएनयू के लिए लड़ते थे। उतर चुका है। आपने एक बार भी देश ने जान लिया है कुछ नहीं बोला कि जब मर्जी चाहे भारत माता को बेचे, जब मर्जी चाहे राम को बेचे, और जब मर्जी चाहे मुखर्जी जी को बेचे। इन लोगों ने भारत माता के चीरहरण करने वाला पाकिस्तान का जीआईटी, इनका लेकिन सोमनाथ भारती, विनोद बंसल एक मिनट, विनोद बंसल एक मिनट, विनोद बंसल बीच में नहीं बोलिए प्लीज। विनोद बंसल साहब, मैं मौका दूंगा आपको। बंसल साहब, आप जब बोल रहे थे भारती जी नहीं बोल रहे थे। बाबा का जो आउटलुक है भारती जी उसको एक्सपोज करिए, बोलिए। सोमनाथ भारती जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सोमनाथ भारती जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको सोमनाथ भारती जी नहीं लज्जा आ रही है? सोमनाथ भारती जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक चुने हुए प्रधानमंत्री को एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिस भाषा में संबोधित करता है कल से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी के लोग, क्या वो जायज है? कपिल मिश्रा के ट्वीट्स को आप जायज मानेंगे? अरविंद केजरीवाल के साउंड बाइट्स को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप उचित ठहराएंगे? सोमनाथ भारती, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। सुमित जी, मैं अब मुझे अब जवाब देने दीजिएगा। सुमित जी,
पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान नीति क्या थी मोदी जी की चुनाव के वक्त? मोदी जी का पाकिस्तान को जवाब देने का क्या उन्होंने देश को प्रॉमिस किया था? इन्होंने कहा था कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चुनाव जीतने के बाद बिरयानी खाने गए, बर्थडे पार्टी अटेंड करने गए पाकिस्तान बगैर अनाउंसमेंट के। नवाज शरीफ से क्या डील हुई? अब पाकिस्तान JIT, उसमें ISI का ऑफिसर भारत की धरती पे आया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्या इन्वेस्टिगेट करने आया था? इन्वेस्टिगेट करने आया था अपना ही कृत्य कि भारत में जो पठानकोट हमला हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन ISI करेगा। उसके बाद संबित पात्रा आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। सोमनाथ भारती, मैं अपना सवाल पीछे खींचता हूं। संबित पात्रा जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब दीजिए। संबित पात्रा, भारत माता के चीरहरण सुनिए सोमनाथ भारती, एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन जो इन्होंने साथ दिया है उसके लिए सुन लीजिए माननीय मोदी जी। सोमनाथ भारती सुनिए, आपने अपनी बात कही। सोमनाथ जी, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। कपिल का नंबर वन आप देखिए, ये बार बार कल से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और नवाज शरीफ के बीच में क्या डील हो गया। मैं आज सवाल पूछता हूं आपके चैनल के ऊपर, जब इमरान खान हिंदुस्तान आए 2 घंटे तक वो अरविंद केजरीवाल जी के घर में बिरयानी खाते रहे, क्या डील हुआ है इन दोनों के बीच? क्या ये सच्चाई नहीं है कि आम आदमी पार्टी को फंडिंग करने में इमरान खान का बहुत बड़ा फंडिंग अमाउंट आम आदमी पार्टी का आज पाकिस्तान से आ रहा है? क्या ये सच्चाई नहीं है? आप बताइए, आप वो डील बताइए जो डील हुआ है आपका इमरान खान के साथ। आप लोग बंद कमरे में 2 घंटे तक क्या गुफ्तगू कर रहे थे? जो कागज आपके लेन देन हुए हैं पाकिस्तान से, वो क्या कागज थे? कितने पैसे का लेन देन हुआ है आपका इमरान खान के साथ? इमरान खान, मैं बता रहा हूँ, इमरान खान ने आपको क्या समर्थन दिया है ये बताइए। मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? सोमनाथ भारती जी, संबित जी, 1 मिनट बोल रहा था साहब। आप दोनों देखिए, अगर राजनीति की बात करेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगेंगे तो प्रत्यारोप सुनने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मैं इमरान नबी डार को, सुशील पंडित को और दिनेश वास्ते साहब को इस डिबेट पे लेके आना चाहूंगा बारी बारी से। इमरान नबी डार, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों होता है? अगर हम इस प्रॉब्लम की जड़ में जाएं, सिर्फ जो NIT में हुआ, भारत मैच हारता है, ये इल्जाम लगता है कि कुछ स्थानीय छात्रों ने उस मैच के हारने पर खुशियां मनाई, भारत के खिलाफ के नारे लगाए, भारत की मुखालफत के नारे लगाए, जिसके गुस्से में बाहर के छात्र जो कश्मीर के नहीं है, जो गैर कश्मीरी छात्र हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और तिरंगा मार्च निकाला। मेरा सवाल इतना सा है, क्या श्रीनगर में रहकर तिरंगे को फहराना कोई पाप है? क्या श्रीनगर में देशभक्ति, भारत भक्ति गुनाह है? देखिए, सबसे पहले ये बात जो है, जो इंसिडेंट NIT में हुआ है, बहुत ही अफसोस कुन इंसिडेंट है। दूसरी ये बात कि अगर हम इसकी जेनेसिस में जाएंगे तो इसमें बहुत सवाल, बहुत मुद्दे उठेंगे। देखना अभी ये है कि आप NIT में नॉर्मलसी कैसे लाएंगे, और जो तरीके इस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट में, नहीं आप सुनिए ना पहले भाई, वो पूछ रहे हैं क्या तिरंगा फहराना कश्मीर में गुनाह है? आप मेरी बात नहीं, आप एंकर आप हैं, एंकर मैं एंकर नहीं, आप एंकर आप हैं कि कौन है? नहीं, लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूं आपका जवाब सुनने के लिए। नहीं, आप जो है मुझे मौका दीजिए, मैं आपके बिल्कुल मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। थोड़ा टाइम दीजिए यार, जरा उसको बताओ ना यार, हम भी आपसे बातचीत करने के लिए बैठे हैं। आप सुनिए, देखिए पंडित जी, आप बात सुनिए, सुन रहा हूं, आप सुनिए। जो मसला अभी हुआ है NIT में, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा से यही एक मुद्दा रहा है कि ये जो थ्रस्टेड नेशनलिज्म है, जो थ्रस्ट किया जा रहा है, वो उसके खिलाफ जो है हमारा स्टैंड हमेशा से रहा है। हमने हमेशा ये बात की है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज में चाहे वो इमरान भाई, किस पर ट्रस्ट कर रहा था? तिरंगा लेके चलना, ये ट्रस्ट करने की बात कहां से आ गई? मेरी बात सुनिए, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। मुझे पूरा तिरंगा लेकर मार्च निकालना, ट्रस्ट करना कहां से हो गया? इस देश में तिरंगा फहराना तो हम सब हिंदुस्तानियों का अधिकार है। नहीं, सुनिए, अभी जो वहां हालात हुए हैं, पहले रिपोर्ट आएगी उस पे। अभी मुझे नहीं पता हो
किस वजह से क्यों हुआ ये, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। अभी टीम मुनक्कद की, अभी जो है बाहर से टीम आई है, अभी उसने अपनी रिपोर्ट दी नहीं। फिर आपने ये कैसे कहा इमरान नबी डार, जब रिपोर्ट नहीं आई है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, फिर आपने ये कैसे बोला कि नेशनलिज्म थ्रस्ट किया जा रहा है वहां पे? ये आपने किस बेसिस पे बोला इमरान भाई? सुनिए मेरी बात, क्योंकि ये जो डिस्कोर्स, आप मेरी बात, ये जो डिस्कोर्स चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी कंट्री में जो डिस्कोर्स चल रहा है, ये इंस्टीट्यूशंस को जो टारगेट किया जा रहा है, जहां पर इंस्टीट्यूशंस में जो है बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। आप लोग बच्चों को टारगेट कर रहे हो। मेरी बात, बैटल ऑफ कश्मीर घाटी में इंस्टीट्यूशन होना ही गुनाह है क्या? बैटल ऑफ आइडियोलॉजी जो किया जा रहा है इंस्टीट्यूशंस में, उसको कश्मीर घाटी से ट्रांसफर करके जम्मू में ले आइए। इससे हिंदुस्तान को नुकसान होगा, इससे बच्चों को नुकसान होगा। वहां पर कोई एनआईटी चले, ये जो ये वहां पर आपको लगता है ऐसा? अंदर घुस करके बच्चों को मारा गया है। कहीं पर भी कोई मसला हुआ था, सबसे विनोद बंसल एक मिनट, बंसल साहब एक मिनट, अगर मैं बात करूंगा मेवाड़ यूनिवर्सिटी में राजस्थान में आपने 6 कश्मीरी स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया है, वहाँ उस मसले पे क्यों नहीं बात करते हैं? मैं वही इमरान नबी डार, उसमें इमरान नबी डार, हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में क्या हुआ बीते 6 महीनों में, वो डिबेट को अलग रुख में ले जाएगा। मैं कश्मीर में तिरंगा फहराना क्या गुनाह है, इस विषय पर केंद्रित करना चाहता हूँ। 6 स्टूडेंटों को वहाँ पर जो है सस्पेंड किया है। इमरान नबी डार, आप कश्मीर की पार्टी है, आप सत्ता में रह चुकी है, आपका मुख्यमंत्री था कुछ वक्त पहले तक, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ये इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है पीडीपी और बीजेपी की। आप थे तो सही, आप कश्मीर की पार्टी है, कश्मीर के सेंटिमेंट को समझते हैं। क्या कश्मीर में तिरंगा फहराना गुनाह है? क्या कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति तिरंगा फहराता है तो वो देशभक्ति नहीं है? क्या उसको मारा जाएगा? इसीलिए उन्होंने 2 बटालियन की आप जवाब नहीं देंगे, मुझे बताइए आप कि गवर्नमेंट भाई आप जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए सुशील पंडित और दिनेश भाषने, बंसल साहब एक मिनट, बंसल साहब एक मिनट, बंसल साहब एक मिनट, बंसल साहब एक मिनट, लेट्स ऑल हैव गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं है आपको सुशील पंडित साहब, कि स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने लेवल आप कश्मीर में रहने वाले पंडित हैं, आप कश्मीर छोड़कर दिल्ली में आए हैं। सुशील पंडित, मैं चाहूंगा आप जवाब दें, क्या कश्मीर में तिरंगा फहराना गुनाह है? क्या कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति देशभक्ति नहीं दिखा सकता, तिरंगे को लेकर भक्ति नहीं दिखा सकता? सुमित जी, कश्मीर इस देश के लिए दशकों से चुनौती बना हुआ था, आज वो कसौटी बन गया है। हम आज वहां अपने बच्चों को हमारे सामने उदाहरण देते हुए दिखाई देते हैं। जो लोग कश्मीर में खुशामद की और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनके सामने ये नौजवान एक उदाहरण बन के आए हैं। इन लोगों ने बताया है कि उस जमीन पर बिना हथियार के कोरी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ देश का झंडा लेकर के भारत माता की जय कहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। जी आज इन बच्चों ने, देशभक्त छात्रों ने पूरे देश का माथा सर से ऊंचा किया है, लेकिन इनकी सुरक्षा की जिन पर जिम्मेवारी थी, उनको आज अपना चेहरा शीशे में देखना चाहिए। वही तो सुशील पंडित जी सवाल है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वही तो सवाल खड़े कर रही है। में ले जाए गए जो वहां से 1 घंटा दूर है, वही तो सवाल खड़े कर रही है अपोजिशन की पार्टी की। बीजेपी की सरकार तिरंगा फहराने वालों को मारती है। वहां 35 बच्चे जख्मी हुए हैं। बीजेपी के ऊपर इल्जाम लग रहा है, आज कोई पीडीपी के ऊपर इल्जाम लग रहा है में नहीं है, और उनके हजारों माता पिता देश भर में चिंतित हैं, आतंकित हैं। कौन लेता है उनकी जिम्मेवारी? और कृपया यहां जो राजनीतिक दल आए हैं, वो इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। उनको और बहुत से मुद्दे मिलेंगे भाजपा को घेरने के लिए, लेकिन आज भाजपा के साथ साथ आपकी पार्टी की राय, आम आदमी पार्टी कम से कम अपनी अपनी राजनीति पर एक ईमानदार नजर डालें और देखें कि मुद्दे वोटों से आगे बढ़कर देश को कहां ले जाते हैं। सुशील जी, भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पीडीपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुशील जी, मैंने सरकार है वहां पर, जिनके अंडर में पुलिस आती है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि ये छात्र सुरक्षित रहें, उन्हें लज्जित होना चाहिए।
सुमित जी एक बात कहना और चाहूंगा मैं उन्हें जिस राजनीतिक सौदेबाजी के राजीव जी, चलते वहां पृथकतावादियों के साथ अलगाववादियों के प्रोफेसर साथ दिनेश खुशामद वार्ष्णेय का काम करना पड़ा है, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय सौदेबाजी करनी पड़ी है, एजेंडा फॉर अलायंस बनाना पड़ा है। प्रोफेसर दिनेश उसके वार्ष्णेय, ऊपर आप पुनर्विचार कम्युनिस्ट करना पार्टी ऑफ चाहिए। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है। मैं आपसे सीधा सा सवाल एक जानना चाहता हूं। हमने देखा बीते दिनों में कन्हैया कुमार कई यूनिवर्सिटीज के चक्कर लगा के आए, कब जा रहे हैं वो श्रीनगर की एनआईटी यूनिवर्सिटी? क्या कन्हैया कुमार जाएंगे इन छात्रों के बीच खड़े होने के लिए जो तिरंगा फहरा रहे थे, उनका समर्थन करने के लिए? एनआईटी को बर्बाद करते हो उसको पहुंचा करके भैया, वो तो सुमित जी कम से कम आप तो मत कहो उसको। वो तो कन्हैया कुमार से पूछिएगा, परंतु सुमित जी मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं, आपकी पार्टी कि घाटी में ये तिरंगा पहली बार नहीं फैला। घाटी में इससे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तिरंगा फैलाती रही है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने ऑफिस में भी स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराती रही है। मेरा स्टेट सेक्रेटरी वहां पे नहीं आतंकवादियों ने मारा। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन छात्रों पे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, एक कंपैशन से काम करना चाहिए था और उनको रोकना चाहिए था दोनों ग्रुप को अलग-अलग। प्रोफेसर साहब, इसलिए बेहतर ये होगा कि सरकार कन्हैया कुमार बीजेपी हैदराबाद यूनिवर्सिटी गए, फौरन इस्तीफा दे सरकार से और कह दे कि हम सुनिए सरकार ना। में नहीं रहेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दिनेश जी, हम बाहर से समर्थन दिनेश जी, देंगे। दिनेश जी, आपने हमारे आपको वही बात जो कहनी है जो आपको सूट करती है, ये करें ये बात, वहाँ करके तो दिखाएं ये बात। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, देश के तिरंगे का अपमान हुआ, देशद्रोह का मुकदमा लगाइए, लगाइए देशद्रोह का मुकदमा, हजारों मुकदमे लगाइए आप, लगाइए देशद्रोह का मुकदमा, लगाएं आप और कहें निर्मल सिंह से कि निर्मल सिंह आज रात के 12 बजे तक इस्तीफा दे दो जम्मू कश्मीर सरकार से, और नहीं तो महबूबा मुफ्ती से इस्तीफा मांगे। ठीक, आपने अपनी बात कह ली जी। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, आपने अपनी पार्टी की राय दिखा दी। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए जो अब तक आपने नहीं दिया। कन्हैया कुमार हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाते हैं रोहित वेमुला के लिए समर्थन करने के लिए, यहाँ पर पूरा का पूरा सीपीआई पार्टी मदद करती है जब उनका यहाँ प्रोटेस्ट होता है। मैं सीधे से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या एनआईटी में जाएंगे कन्हैया आपके साथी? वो आपकी पार्टी के नुमाइंदे, वो ऑल इंडिया स्टूडेंट सबसे बड़े फेडरेशन छात्र नेता की बनकर इनको आप नहीं, उतार रहे हैं। वो आप उससे पूछिए। सीपीआई ने इसलिए मदद की कि जेएनयू का नाम बदनाम हो रहा है, उच्च शिक्षा संस्थानों को भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों को तोड़ने खत्म करके शिक्षा को निजीकरण को ले जाने की कोशिश हो रही है, उसकी और उसके ऊपर झूठा देशद्रोह का मुकदमा बनाया है। दिनेश भाई, उसके खिलाफ दिनेश भाई आप जवाब नहीं दे रहे हैं और हम उसको अभी भी करते रहेंगे ऐसे। दिनेश भाई आप जवाब नहीं दे रहे तो हम कौन? दिनेश भाई आप जवाब नहीं दे रहे हैं। वो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, आप जाएंगे जम्मू कश्मीर, आप जाएंगे उन छात्रों के घाव पे मदद लगाने के लिए, हम मदद करेंगे। आप जाएंगे, मैं आता हूँ संबित जी, आप जाएंगे, आप जाएंगे अगर वो बच्चे प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जाएंगे, मैं आ सकता हूँ प्लीज तो जरूर जाएंगे। मैं बोल सकता हूँ सुमित जी, जरूर जाएंगे। संबित पात्रा फिर संबित पात्रा फिर राजीव त्यागी, पुलिस को वहाँ पे ये काम नहीं करना चाहिए। संबित पात्रा निर्मल सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी को सरकार से समर्थन वापस देना चाहिए। जवाब दीजिए संबित पात्रा। इतनी खिंचाई मत करे वरना फिर सी जिनपिंग उनको डांटेंगे, ऐसा नहीं, वो जाएंगे जहां भी जाएंगे सी जिनपिंग से पूछ के जाएंगे, चिंता मत करिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप छुड़वाइए। आप सी जिनपिंग से पहले पूछ लीजिए आपको कहाँ जाना है, फिर आप जाइएगा, ठीक है? मत जाइए आप ये घर में यहीं बैठिए, आप सी जिनपिंग से पूछिए पहले जाना है कि नहीं जाना है। आप मुझे उत्तर दे दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप करो ये काम, आप अभी ब्रेक होगा तो आप सी जिनपिंग को फोन करिएगा, मुझे बोलने दीजिए बीच में। और अब मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इज्जत क्या बोल रहे हैं सर? श्यामा प्रसाद वैसे ही फाइलें खोली उनके मर्डर की जैसे आपने सुभाष चंद्र बोस जी की खोली है। हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मर्डर की फाइलें खोलिए, पता लग जाएगा क्या है। सर ठीक है, ठीक है, आप शांति से बैठिए, मैंने कहा शी जिनपिंग को फोन करिए, मुझे बोलने दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हम बाद में डिबेट कर लेंगे, मुद्दे पे रहते हैं। संबित पात्रा, निर्मल सिंह को क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? बीजेपी को क्यों सरकार में बंधे रहना मजबूरी है इतने बड़े एपिसोड के बाद? संबित पात्रा, उसके बाद राजीव त्यागी। आप याद रखिए कि नहीं, देखिए मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि पुलिस को इस प्रकार अटैक नहीं करना चाहिए था। इंक्वायरी हो रही है, एक्शन जरूर होगा। आप एक बात समझिए, जहां तक सरकार बनाने का विषय है जम्मू कश्मीर में, बार बार बोला जा रहा है सरकार क्यों बनाया हुआ है, तोड़ दीजिए। देखिए आप आपद धर्म समझिए, 25-28 सीट मिली है, वैली से अलग मिली है, कश्मीर से अलग मिली है। अगर हम वहां सरकार नहीं बनाएंगे, कोई भी सरकार नहीं बनाएगा, तो द लास्ट लाफ वुड बी ऑफ पाकिस्तान। वो तो हंसेगा, ये तो सरकार बन ही नहीं सकती जम्मू कश्मीर में। जो वो चाहते हैं हम तो वही कर देंगे कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम एक साथ रह नहीं सकते हैं, वहां सरकार बन नहीं सकती है। तो इसलिए इसे एक रिलीजियस रंग ना दीजिए, ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। दूसरी बात, आप
अभी मैं देश की पॉलिटिक्स को नेशनल पर्सपेक्टिव में चलाइए, देश की पॉलिटिक्स को डिवाइसिव पॉलिटिक्स के हिसाब से इमरान साहब ने एक बड़ी बात विभाजनकारी राजनीति के हिसाब से अगर हम जेनेसिस में बहुत सारे मुद्दे उठाए, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपको मौका दूंगा, हिंदुस्तान के ही जम्मू कश्मीर में हम तिरंगे को नहीं फहरा सकते हैं, हिंदुस्तान के ही जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं। आज यहाँ सोमनाथ भारती जी बैठे हैं, मैं एक सवाल पूछता हूँ, सुन लीजिए, मैं एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, आप इसका सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। दिनेश जी ज्यादा बोलिएगा तो सी जिनपिंग नाराज हो जाएंगे। सुन लीजिए, मैं जो कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया, उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान में हिंदू देशभक्त खतरे में है। आज कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि हिंदू देशभक्त खतरे में है। मैं तो अपील करता हूं, यहाँ कांग्रेस भी मौजूद है, आम आदमी पार्टी भी मौजूद है, वंदे मातरम को कंपलसरी कर दीजिए। आपने यही ट्वीट किया ना कि हिंदू देशभक्त खतरे में है, मतलब वंदे मातरम बोलने पर हिंदुओं की पिटाई होती है। ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। मैं दोनों से अपील करता हूं, सभी से अपील करता हूं, वंदे मातरम को कंपलसरी कर दीजिए और मेरे साथ कहिए वंदे मातरम, मेरे साथ कहिए वंदे मातरम। इतनी हिम्मत तो पैदल में नहीं है कि वंदे मातरम लड़ना पड़ रहा है। बीजेपी ने सोमनाथ भारती को जवाब देने दीजिए। दिनेश साहब करने वाले हैं, सोमनाथ भारती जी को जवाब दीजिए। सोमनाथ भारती जवाब दीजिए। माता की चीरण आप करवा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बताइए, ये जानना चाहता है कि जो आपने कृत्य किया है कश्मीर के अंदर, आपने कहा है कि हिंदू देशभक्त आज खतरे में है। आप आज खड़े होइए हमारे साथ और कहिए वंदे मातरम, देश के सभी नागरिकों को वंदे मातरम कहना चाहिए, ये कहिए आप। अरे अगर आपको संबित जी उसमें अपनी बेइज्जती नहीं दिख रही है तो मैं क्या करूं? सोमनाथ भारती, फिर राजीव त्यागी जवाब। राष्ट्रवाद का जो ढोंग आपने देश के आगे रखा है वो एक्सपोज हो गया। आप ही के मंत्री ने ट्वीट किया है साहब, ये हमने नहीं बनाया है। डंडे बरसाए जा रहे हैं। सुमित जी आप इनको ट्वीट दिखाइए, आप इनको कपिल मिश्रा जी का ट्वीट दिखाइए। उन्होंने ही कहा है हिंदू आतंक, हिंदू देशभक्त आज खतरे में है, हिंदू देशभक्त आज खतरे में, आपने ट्वीट किया है। तो आप बताइए, देश भर में वंदे मातरम में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले आप ही लोग हैं। सरकार रखी क्या होती है हम आपको बता रहे हैं। चलिए, आप दोनों के बीच डायलॉग हुआ। राजीव त्यागी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीच में ना बोले। राजीव त्यागी ऑन द स्क्रीन प्लीज। राजीव त्यागी साहब, आप राजनीति राजीव त्यागी ऑन द स्क्रीन प्लीज। राजीव त्यागी साहब, मेरा सवाल बहुत, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय प्लीज काम डाउन। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आप मेरे सवाल जवाब नहीं दे रहे हो, बाकी सबके जवाब में बीच में जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब प्लीज काम डाउन। राजीव त्यागी जी से मेरा सवाल है। राजीव जी, आज देश में ऐसी परिस्थिति है कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह पर तिरंगा फहराने पर पुलिस की तरफ से पिटाई हुई, छात्रों के बीच झड़प हुई, मारपीट हुई, चाहे जिसकी गलती हो, चाहे जिसने उकसाया हो, लेकिन यह संदेश जा रहा है देश भर के भीतर कि तिरंगा फहराने पर कश्मीर में पुलिस डंडा मारती है। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, क्या ये वक्त नहीं है तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने राजनीतिक द्वंद्व को, विरोध को पीछे छोड़कर इन छात्रों को समझाना चाहिए, इनके साथ बैठकर एक कैमरेडी पैदा करवानी चाहिए आपस में? क्या कांग्रेस को ये पहल नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते? कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते और कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, इन सब मुद्दों पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जो सुशील पंडित जी ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि निश्चित रूप से सियासत से राजनीतिक दलों को जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनसे बचना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या किसी को आप जबरदस्ती देशभक्त कर सकते हैं या किसी को जबरदस्ती देशद्रोही कर सकते हैं? मेरे को नहीं लगता कि आप बिना किसी की इच्छा के किसी को देशभक्त कर सकते हैं। कुछ सरफरे लोग बाग इस तरह के नारे लगाते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे या तिरंगे के मामले में हम तिरंगा नहीं फहराएंगे। मैं कंप्लीट कर लूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। सुमित जी देखे सुनिए, फिर आप शिकायत करेंगे कि राजीव त्यागी बोलने नहीं देते किसी को। स्पष्ट करिए इसको। मैं मेरे को बोलने दीजिए सुमित जी, फिर बीच में मैं भी बोलूंगा। फिर
मैं कंप्लीट कर लूं। राजीव जी आप बोलिए। विनोद बंसल, हाँ विनोद बंसल मौका दूंगा इसके बाद। मेरा सवाल है, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी तो बलिदान देती आई है, आगे भी बलिदान देगी, कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर भारत माता का मुकुट है, हम ये मानते हैं, प्रत्येक दल यही मानता है, हम ये मानते हैं, प्रत्येक दल ये मानता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल तो पूछा ही जाएगा ना, क्या पीडीपी ने कहीं इस घटना पर अफसोस जाहिर किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया या प्रश्न पूछा? नंबर एक। नंबर दो बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में बैठे हैं और शायद मुझे लगता है ना तो उनकी आखिरी डिबेट है ये और ना मेरी आखिरी डिबेट है, अगर जीवन सलामत रहा। मैं कहना चाहूंगा, कब तक आप हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करते रहेंगे? कब तक आप इस तरह की राजनीति करते रहेंगे? शेख अब्दुल्ला का आपने जेल भेजने की बात की थी कि शेख अब्दुल्ला साहब ने कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को कुंठित किया है। क्या शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला साहब को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपने कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया था? आज पीडीपी को, जिस पीडीपी को आप गाली दिया करते थे और कहा करते थे बाप बेटी की सरकार चल रही है, जिस पीडीपी को प्रधानमंत्री मोदी कहते थे, आज उनकी गोद में बैठ करके आप तिरंगा फहराने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज कराते हैं, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। और तीसरा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है संबित पात्रा जी, सरकार आप चला रहे हैं, जवाब आप देंगे। सरकार में न तो कांग्रेस है, ना वहां पर आम आदमी पार्टी है, ना वहां सीपीआई है, संवैधानिक पद पे प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं और उधर पीडीपी और आपके निर्मल सिंह जी बैठे हैं। जवाब आपसे बनते हैं। राजीव जी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, मैं चाहता हूं आप जवाब भी सुनिए संबित पात्रा का। मैं पूछना चाहूंगा, क्या राजीव जी बस राजीव जी बस अब आप जवाब सुनिए। राजीव जी आपकी तकरीर हुई, अब आप सुनिए, जवाब सुनिए प्लीज। संबित पात्रा जवाब दीजिए। राजीव जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि हम सरकार में है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, जवाब तो हम ही देंगे। हम किसी और के कंधे पर तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थोप सकते हैं। इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूं, पूरी संगीनता के साथ जवाब दे रहा हूं कि जिस प्रकार से पुलिस की बर्बरता निहत्थे देशभक्त स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ, ये बिल्कुल अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, इसके खिलाफ एक्शन होगा। उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ इंक्वायरी के बाद जरूर एक्शन होना चाहिए और मुझे पता है जरूर घंटों में होगा। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप ही ने कहा था कि बीच में नहीं बोला जाए। टाइम क्लियर कर दे तो बेहतर है। प्लीज दबाव बनाने के लिए टाइम क्लियर कर दे तो बेहतर है। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बनाने के लिए सुन लीजिए, संयम रखिए और सरकार से मंत्री विड्रॉ कर लो और बाहर से समर्थन करो। सरकार चलानी है, देश में सरकार तो होनी चाहिए, राज्य में सरकार। अरे दिनेश जी आप शांत होकर बैठिए, देश तोड़ने वाले यहाँ से बड़ा बड़ा भाषण देने लगते हैं। शांति से बैठ जाइए, चुपचाप बैठिए। जेएनयू में जाके देश तोड़ेंगे, उनके साथ खड़े हो जाते हैं नक्सली, आके यहाँ पर हमको भाषण देते हैं। देश में नक्सलवाद फैलाने वाले आप हमें भाषण देते हैं। चुपचाप बैठ जाइए, नहीं तो नाराज हो जाएंगे शी जिनपिंग। बैठ जाइए। संबित पात्रा जवाब दीजिए। संबित पात्रा संबित जी ये गंभीर सवाल है। संबित जी ये गंभीर, मैं गंभीरता से उत्तर दे रहा हूं। ये बीच में शी जिनपिंग के लोग बोलेंगे नहीं आ रही है, पीडीपी डिबेट से भाग रही है, मना कर रही है। बोलिए। वो मुझे नहीं पता, मैं डिबेट से नहीं भाग रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। देखिए आज देश में दो विमर्श उठे हैं। पहला विमर्श ये उठा है कि जेएनयू में, हैदराबाद में किस प्रकार के नारे लगे। जहां अफजल गुरु को, याकूब मेमन को हीरो बनाया गया, वहां प्रोफेसर ने कहा कि कश्मीर को जबरन हिंदुस्तान का हिस्सा बना के रखा गया है। ठीक उसके विपरीत हम देख रहे हैं आज कश्मीर में देश के साथ खड़े हुए हैं स्टूडेंट। स्वाभाविक रूप में ऐसे में अगर पुलिस एक्शन हमारे देशभक्त छात्रों के साथ खिलाफ होता है तो हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं। पुलिस के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है, कोई संशय नहीं है। हमारे मन में कोई चोर नहीं है। हम जाके उन छात्रों के साथ नहीं खड़े होते हैं जो हिंदुस्तान को बांटने की बात करते हैं। हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं जो हिंदुस्तान को एक रखने की बात करते हैं और हमारे पास कोई छुपाने की बात नहीं है। बिल्कुल सर ठोक के, छाती पीट कर कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का झंडा फहराएंगे, वंदे मातरम। पर संबित जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। परिस्थितियां अगर विपरीत होती, भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में होती तो भी केवल पुलिस कर्मियों जिन्होंने लाठी चलाई उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करती, या डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई की बात करती, या होम मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात करती, या मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की बात करती अगर आप विपक्ष में होते तो? बताइए। देखिए इंक्वायरी, देखिए आपका सही प्रश्न है, मैं संगीनता समझता हूं
और मैं मानता हूं कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात जरूर उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। आप देखिए, आप भी समझते हैं सुमित जी, और जितने मेरे अच्छे मित्र हैं यहाँ पैनल में जो ज्ञानी हैं, सभी लोग ज्ञानी हैं, सब लोग जानते हैं कि देशभक्ति के मामले में भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है। वह भी जानते हैं। जो आपने अंग्रेजों के लिए मुखबरी कर दी थी, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया सकता है। सुमित जी, अगर आप कहें तो मैं 2-3 प्रूफ देना चाहूंगा। मैं भी 2-3 प्रूफ देना चाहता हूँ राजीव जी के साथ। दिनेश जी प्रूफ देंगे। मैं इमरान नबी डार और विनोद बंसल से एक मिनट राजीव जी, एक मिनट बिल्कुल। इमरान नबी डार और विनोद बंसल में पहले आपसे पूछना चाहूंगा बंसल साहब, एक मिनट। भारती जी, 2-3 लोग शांत बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। विनोद बंसल साहब, ये बताइए, कश्मीर में अगर तिरंगा फहराने वालों पर लाठियां बरसेंगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते लाठियां बरसेंगी, तो विश्व हिंदू परिषद क्या करेगी? क्या विश्व हिंदू परिषद वहां जाकर इन छात्रों की मदद नहीं करना चाहेगी? अरे क्या बात जो लोग वहां पर पिटे हैं, जो घायल हुए हैं? सुमित जी, हमने मदद ही नहीं की है। हमने आज भी प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है और कल भी प्रदर्शन किया था, और आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा ये चेतावनी दी हमने कि अगर इन बच्चों के साथ में अन्याय के साथ अभी न्याय नहीं हुआ तो हम पूरे देश के अंदर जो है ना जी आंदोलन करेंगे। सरकार किसी की भी हो, इससे विश्व हिंदू परिषद को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों की शिक्षा। बंसल साहब, ये इल्जाम लग रहा है, इमरान नबी डार ने लगाया, प्रोफेसर वासने ने लगाया कि देश की तमाम यूनिवर्सिटी में खास तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। जो सीपीएम, ये इल्जाम आपकी सरकार पे लग रहा है। जवाब दीजिए विनोद बंसल। आखिरकार इनको कुछ बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ, ये लग रहा है इसमें बाकी राजनीतिक दल भी बच नहीं सकते। जो सत्ता में है वो भी, और सत्ता से बाहर है वो भी। बात पर राजनीतिक बोल रहे हैं, इनको बच्चे के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। सुमित जी, एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। जी देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था वो दिन भी आएगा। अंग्रेजों की मुखबरी नहीं की, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। दिनेश जी, आप भी लड़े, आप तो कहीं लड़े नहीं। आपने ही देश के बंटवारे की थ्योरी दी है। आप बीजेपी के ही आदमी हो, आप बीजेपी के ही आदमी हो, आप बीजेपी के ही आदमी हो, आप बीजेपी के ही आदमी हो। हिंदू परिषद के लिए कश्मीर में कब कार सेवक ले जाओगे? कश्मीर में कब कार सेवक ले जाओगे? ले जाके दिखा दो कश्मीर में कार सेवक। बहुत बढ़िया। देश की बर्बादी करने कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगिए। हम तो राष्ट्रभक्त हैं। सुमित जी, मेरी बात, प्रोफेसर वाश ने अपनी बात कर ली। बंसल साहब, आपने जवाब दे दिया। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट मेरे तमाम माननीय मेहमानों, सुशील पंडित साहब कुछ बोल रहे हैं। पंडित साहब सुशील पंडित साहब, उनकी 2 छोटी सी बातें हैं। वहाँ के छात्र आतंकित हैं, वो कहते हैं कि कृपया हमें घर जाने दीजिए, हमारे इम्तिहान थोड़ी देर के लिए स्थगित कीजिए, हमारा स्वास्थ्य और मनस्थिति इस काबिल नहीं है कि हम वहां इम्तिहान दे सकें जो 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इसी पे कोई स्टेटमेंट कृपया वहां के 2,500 देश भर से आए हुए छात्रों की बात सुनिए। उनके माता पिता आतंकित हैं और वो किसी हालत में नहीं है कि वो इम्तिहान दे सकें। आप उनके लिए एक सहानुभूति पूर्वक निर्णय लें, उनको घर जाने दें, और इस अपने संस्थान में लौटने से पहले उनका ऐसा सुरक्षा का समुचित प्रबंध करें। ये प्लीज ध्यान में रखिए। वहां का पूरा प्रशासन और वहां की फैकल्टी, वहां के लोकल्स हैं, वहां के लोकल्स हैं, एक महत्वपूर्ण पॉइंट इन्हें धमकाया है। ठीक है, आपको पुलिस तो बाहर कर देंगे, लेकिन आप हमारे साथ यहाँ रहेंगे और भुगतेंगे। ये उन्हें धमकाया गया है। इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस। इमरान नबी डार, आप दिल्ली में बैठ के ये इन्फॉर्मेशन कैसे बोल रहे हैं? किसने बोला आपको ये? किसने बोला आपको ये कि वहाँ के लोकल? इमरान नबी डार, बोला आपको ये? पंडित जी, बहुत से छात्रों के रिएक्शंस आए हैं। छात्र इतने डरे हुए हैं कि वो टीवी पर भी नहीं आना चाह रहे हैं। डार साहब, सुमित जी, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन अभी सुशील पंडित जी ने ऐसी बात कही कि मुझे लगता है कि
आपको ये याद रहना चाहिए कि कश्मीर की मेहमान नवाजी देखने के लायक है। सर मैंने देखी सर, कश्मीर देखने के लायक है सर। मुझसे ये जो आप झूठ बोलते हैं नेशनल टेलीविजन पे। सुनील जी, इमरान साहब, मैं तो आपका पड़ोसी था, मेहमान की बात छोड़िए, मैं आपका पड़ोसी था। आपने पड़ोसी नहीं रहने दिए घर के साथ, मेहमान की बात क्या करते हैं आप? इससे पहले भी आपने डिबेट हुआ 5 लाख लोगों को जिला वतन किया है। आप मेहमान नवाजी की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती इमरान भाई। आप केवल तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, उनकी हिफाजत कीजिए। वो बच्चे हैं, निहत्थे हैं, पढ़ने आए हैं, वो अपने माँ बाप की अमानत है आपके हाथ में। ध्यान रखिए, पता होगा आपको। आप बात सुनिए, आपको उनके सर फूटे हैं, 12 टांके आए हैं, हाथ पांव तोड़ दिए गए हैं। आप बात सुनिए, ध्यान रखिए, कहीं नहीं ले जाइए, कम्युनलाइज करने की कोशिश। मैं कम्युनलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैंने हिंदू मुसलमान नहीं कहा है। जम्मू का मुसलमान लड़का पीटा है आप लोगों ने। आप सुनिए मेरी बात, एक मुसलमान लड़का जम्मू का है जो आपने पीटा है। ये हिंदू मुसलमान इशू नहीं है, ये हिंदू मुसलमान इशू नहीं है। आपने तो अभी ऐसी बात की, आपने तो अभी बोला कि वहाँ के लोकल्स धमकी दे रहे। किसने बोला आपको? मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात हुई है। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की फैकल्टी उनको धमका रहे हैं। ये पूछिए ना फिर सरकार, वो कह रहे हैं कि हाँ टीचर, झूठ बोल रहे हैं आप। इमरान नबी डार, मैं पाकिस्तानी हूँ, बोलो क्या करोगे? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। वहाँ की फैकल्टी में यदि प्रोफेसर कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बोलो क्या करोगे? तो बच्चा क्या करेगा? हमारा पलायन हुआ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी भी यहाँ कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। सुशील पंडित जी, 1 मिनट। अभी भी यहाँ इमरान नबी डार, इमरान भाई, सुमित जी, इमरान भाई, एक सेकंड, मैंने बहुत सुना, आप प्लीज मुझे मौका दीजिए बात करने का प्लीज। ये जो मसला है वहाँ पर, चलिए 30 सेकंड से पूरी करिए, फिर मेरा सवाल आपके लिए। इस बिल्कुल ये एक मसला जो है अनबन हो गई। हर किसी यूनिवर्सिटी में होता है, हर किसी कॉलेज में होता है। ये आप मौका दीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन को मौका दीजिए, एनआईटी एडमिनिस्ट्रेशन को मौका दीजिए कि वो इसको अपनी लेवल पे हल कर। जबकि ये बहुत गलत हुआ कि जेल के पुलिस को वहां अंदर भेज दिया और अब घाटी में फहराए जाते हैं। आप बात सुनिए, निकलते के साथ ही आप बात सुनिए, मैंने बहुत सुनी आपकी बात, अब मेरी बात सुनिए। बंसल साहब एक मिनट, हमारी बात भी सुनिए। इमरान भाई, इमरान भाई मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इमरान भाई, बंसल साहब प्लीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंसल साहब टाइम वेस्ट हो रहा है। बंसल साहब प्लीज, इमरान नबी डार ऑन द स्क्रीन, प्लीज। इमरान भाई मेरे 2 सवाल हैं आपसे, छोटे छोटे से। ओनली इमरान नबी डार बोलेंगे। इमरान नबी डार, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। आपको सुशील पंडित साहब की बात बुरी लगी? आपको लगा सुशील पंडित साहब को ये जानकारी कहां से मिली कि स्थानीय लोगों ने छात्रों को धमकाया है? आप मेरे आप ठीक है, मैं आपकी बात 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, चलिए, कि उनके पास गलत जानकारी है, पर यह वाकई की स्थिति है। मेरे अपने रिपोर्टर से वहां के छात्र बात नहीं कर रहे हैं। हम इस लाइव डिबेट में उनको लाना चाहते थे, वो डर के मारे नहीं आ रहे हैं। एक छात्र से मेरे एक कलीग ने बात की है, उसने ये कहा कि सर मुझे यहां से बाहर निकाल दीजिए, घर भिजवा दीजिए और यूनिवर्सिटी को हो सके तो जम्मू शिफ्ट करा दीजिए। यहां तक बातें हुई है। ये मैं अपनी टीम की बातें कर रहा हूं, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है इमरान भाई, मैं इतना सा जानना चाहता हूं, क्या आप कश्मीर में, श्रीनगर में तिरंगा फहरा सकते हैं, तिरंगा लेकर दौड़ सकते हैं, खुशी में, उल्लास में, खुशी कोई दिक्कत है आपको? अरे इनको आउट कर देगी इनके आका। देखिए मुझे लगता है कि हमको जो है, मुझे लगता है एक सर्टिफिकेट देनी है, हमको बार बार ये सर्टिफिकेट देनी पड़ती है कि हम जी नेशनलिस्ट हैं। हमको क्यों ये बार बार बोला जाता है कि आप अपनी नेशनलिस्टिक सर्टिफिकेट हमको दिखाइए? क्यों बोला जाता है बार बार? क्यों हम बोले ये बार बार के ये जो है हम नेशनलिस्टिक सर्टिफिकेट दिखाएं? और बाकी दूसरी बात सुन लीजिए, आप अगर को जलाते हो नहीं, आप मेरी बात, नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट आप कोई ठेकेदार है नेशनलिज्म के, आपने ठेका ले रखा है। इमरान नबी डार भाई, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो क्या मैं ये मानूं कि आपको तिरंगा फहराने में हिचक है? सुमित जी देखिए सुमित जी, ये कोई मसला है नहीं। मसला ये है कि अगर
इस टाइम पे एनआईटी में मसला है, इस टाइम पे एनआईटी में जो हालात है, ये मसला है इमरान नबी भाई, ये मसला है आप कश्मीर में। आप सुनिए ना, आप नहीं इमरान भाई, कैसे सुनूं मैं आपको? अगर एनआईटी में इस टाइम पे हालात खराब हो रहे हैं, आपका इमरान भाई, पत्थरबाजी मसला है, इमरान भाई, हिंदुस्तान मैच हारेगा, हिंदुस्तान के खिलाफ के नारे लगेंगे, क्या ये जायज है? कैसे कंट्रोल में लाया जाए? कैसे कंट्रोल में लाया जाए? तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जब कश्मीर का व्यक्ति, कश्मीर का लोकल बंदा, बाशिंदा तिरंगा खुद हाथ में पकड़ लेगा, तो आपको लगता नहीं है कि सिचुएशन सामान्य होगी? सिंपल सी बात है, कश्मीर के लोग तिरंगा हाथ में लेके चलेंगे तो लोगों में संदेश नहीं जाएगा कि कश्मीर के लोग भी तिरंगे के साथ हैं। सीआरपीएफ को हटाना है। दूसरी बात कि एनआईटी को कुछ दिनों तक आप बंद कर दीजिए, और जो लड़के जो वहाँ पर हमारे जो नॉन लोकल्स है वहाँ पर, उनको आप घर भेज दीजिए। मैं इससे सहमत हूँ, और वो इमरान भाई ठंडा हो जाएगा, जो है सब हम लेवल पे आ जाएंगे, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसा मसला होगा नहीं कभी। इमरान भाई, मुझे तो एक ही, मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम पैनलिस्ट का इस जुड़ने के लिए, डिबेट में जुड़ने के लिए शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान का नुमाइंदा होने के नाते, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होने के नाते, कि अगर कश्मीर के लोग हाथ में तिरंगा पकड़ लेंगे तो अपने आप एक माहौल बन सकता है जिसके जरिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कराई जा सकती है छात्रों के बीच में, कि वो छात्र जो गैर कश्मीरी हैं उनके मन से ये डर निकलेगा कि अगर वो तिरंगा दोबारा हाथ में पकड़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं करेंगे। तिरंगा फहराना, तिरंगे का सम्मान करना हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों का फर्ज है, दायित्व है, चाहे वो कश्मीर का निवासी हो, चाहे वो कन्याकुमारी का हो, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान का निवासी हो, अक्रॉस। इसीलिए तिरंगे का सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हम सबका राष्ट्रीय ध्वज है। हमारा आज का सवाल यह है कि क्या कश्मीर में तिरंगे का विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? हजारों की संख्या में मुझे आपके एसएमएस मिले हैं, नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 95% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे का विरोध किया, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यही सवाल हमने ट्विटर पे पूछा, उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्विटर पोल में क्या कहा? क्या कश्मीर में तिरंगे का विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? 93%, 93% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो तिरंगे का विरोध करते हैं। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे में आज मेरे साथ इतना ही।